खबर आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ बड़े बोझल दिल के साथ, और वो खबर ये है कि दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन जज फ्रैंक कैप्रियो अब दुनिया में नहीं रहे। बुध की शब उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जारी बयान में बताया गया कि पैंक्रियाज के कैंसर से तवील अरसे से ये फाइट कर रहे थे जज कैप्रियो, वो आज ज़िंदगी की बाजी हार गए। ये फ्रैंक कैप्रियो ही थे जिन्होंने बताया कि इंसाफ सिर्फ कानून के दिफात पर अमल का नाम नहीं होता, ये इंसानियत, हमदर्दी, मोहब्बत और एहसास का एक रोशन चिराग है जिससे दिलों को सुकून और राहत मिलती है। और दुनिया ने ये चिराग जज फ्रैंक कैप्रियो की सूरत में जलता हुआ देखा। नाज़रीन, वो ऐसे जज थे जिन्होंने जज्बात से आरी और सख्त तरीन समझी जाने वाली अदालत को इंसानियत और मुस्कुराहट की पनाह बना दिया। उनके फैसले सिर्फ कानून की रोशनी नहीं बल्कि हमदर्दी की खुशबू भी बिखेरते रहे। कभी किसी बेसहारा माँ का जुर्माना माफ़ करके उसे हिम्मत दी, कभी किसी तालिबे इल्म को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाकर दुनिया को दिखाया कि इंसाफ सिर्फ सज़ा नहीं, एहसास और मोहब्बत का नाम भी है। लोग कहते हैं कि वो जज नहीं, एक शफीक बुजुर्ग थे जो अदालत की कुर्सी पर बैठकर इंसानियत का मुकदमा लड़ते रहे। पाकिस्तानी नजाद अफराद से उनकी मोहब्बत हो या आम शहरियों के साथ उनका रवैया, हर मिसाल इंसाफ के साथ साथ दिलों को छू लेने वाली इंसान दोस्ती की है। इस 14 अगस्त को उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को आज़ादी की मुबारकबाद का पैगाम भी दिया, जो दरअसल उम्मीद, मोहब्बत और भाईचारे का वो तोहफ़ा है जो हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। आज सब लोग दुनिया के सबसे अच्छे जिसे वर्ल्ड नाइसेस्ट जज कहा जा रहा है, उनको खोकर आज हमें सोगवार दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जज कैप्रियो इस बात का सबूत थे कि जब इंसाफ के साथ हमदर्दी जुड़ जाए तो अदालत नहीं बल्कि दिल जीते जाते हैं। वो दुनिया से चले गए मगर उनका किरदार, उनकी यादें और उनके फैसले हमेशा दिलों को रोशन करते रहेंगे। यकीनन ऐसे ही जज इंसाफ का चेहरा होते हैं जिसे देखकर ईमान कानून पर और पुख्ता हो जाता है। इस खबर के हवाले से आप अपने तासुरात का इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।